हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड का ये मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। कल मैंने इसका आपके साथ केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 1 शेयर किया था। आज मैं केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, देखो क्या दे रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पे दे रखा है ए रोड रोलर ऑफन कॉल्ड ए रोलर कॉम्पैक्टर और जस्ट ए रोलर is an engineering vehicle used to compact soil, gravel, concrete and asphalt in the construction of roads and foundations. Similar machines are also used in landfills or agriculture. Past records of a road roller manufacturing company show that the number of products produced each year form an arithmetic progression. ध्यान रखेंगे किससे करना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। ठीक है, द कंपनी प्रोड्यूस 270 रोड रोलर इन द 4th ईयर। ठीक है, तो ये हमारी 4th टर्म हो गई। वो कितना दे रहा है, 270 एंड 510 इन द 10th ईयर, तो हमारी 10th टर्म हो गई। मतलब ये A4 और ये A10 हो गया। मतलब दो चीज़ तो हमें मिल गई हैं। जो चीज़ हमें मिल चुकी हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्शन इन 4th ईयर, मतलब A4 कितना दे रखा है उसने, A4 हमें दे दिया 270। ठीक है, और प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो 10th ईयर का मतलब हो गया A10। ठीक है, ये A4 है, ये A10 है, मतलब 10th टर्म। ये कितनी दे दी, 510। दो चीज़ उसने हमें गिवन करी, दोनों को लिख लेते हैं। अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द कंपनीज प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। तो हमसे फर्स्ट ईयर के बारे में पूछ रहा है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म के लिए, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1D हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म के लिए हमसे पूछ रहा है, मतलब A हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा A ही होगा। इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, जो दोनों दे रखे हैं उससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो फर्स्ट वाले के लिए लिखेंगे, मतलब ये जो 4th ईयर का दे रखा है A4, तो A4 हमारा क्या है, A4 होगा हमारा A प्लस, मतलब इसको कर देंगे 4 माइनस 1D, तो ये हो गया A प्लस 3D। और वो तो उसने हमें दे रखा है कितना, 270 दे रखा है, तो हम इसलिए A प्लस 3D इज इक्वल टू 270। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। ऐसे 10th ईयर के लिए क्या करेंगे, A प्लस, अब 10th है तो यहाँ पे 10 माइनस 1 कर देंगे। ये 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 हो जाएगा, तो 9D इज इक्वल टू 510। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो लिख देते हैं A प्लस 9D इजिकल टू 510 और A प्लस 3D इजिकल टू 270। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले साइन सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। देखो A प्लस का A माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 6D इजिकल टू, और 0 से 0, 11 से 7 माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 240/6, और 6 4 जा 24, तो 40। तो D की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 40। मतलब हमने ये निकाल लिया 40। अब हम क्या करेंगे, देखो D जो है वो जो एवरी ईयर इंक्रीज होगा वो होगा हमारा। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में कर देते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में कर रही हूँ इसकी वैल्यू पुट D की। तो D की वैल्यू जब मैं पुट करूँगी तो क्या होगा हमारा, ये होगा A प्लस 3D इज इक्वल टू 270। फर्स्ट इक्वेशन जो थी A प्लस 3 इंटू 40, क्योंकि D हमारा कितना है 40 है, इज इक्वल टू 270। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A इज इक्वल टू, फैन बंद कर देना, A इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कर देंगे, ये हो गया हमारा, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 3 4 जा 12, तो A प्लस 120 इज इक्वल टू 270, और A इज इक्वल टू 270 माइनस 120,
तो 0 और 7 से 2 गया 5 और 2 से गया 1, तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 150 आ गई। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी आ गई 150 आ गई। ठीक है, तो मतलब एक साल में जो प्रोडक्शन हुआ वो 150 था और जो इंक्रीज हुआ हर साल वो 40। ठीक है, ये दो चीज़ हमारे पास आ गई। अब हम करेंगे क्या, देखो फर्स्ट में पूछ रहा व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू ए की जो वैल्यू है 150 रोड रोलर्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये हो गया हमारा। इसके बाद अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर ये हो गया। सेकंड में वो हमसे पूछ रहा है व्हाट वाज द कंपनी प्रोडक्शन इन द 8th ईयर। 8th ईयर का तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्शन इन 8th ईयर। जो जो पूछ रहा है इसका मतलब कि ये तो हो गया हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा A8। A8 का मतलब क्या हो गया 8th टर्म, तो 8th टर्म के लिए क्या लिखेंगे A + 7D, है ना, A + 7D। तो A तो हमारा हमें पता है 150 है और 7 × 40, D की वैल्यू कितनी है 40, तो ये हो गया 150 + 7 4 जा 28 280 इज इक्वल टू 0 8 5 13 1 कैरी ओवर, ये हो गया 430। A8 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 430। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 430 रोड रोलर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा, हमारा फर्स्ट भी हो गया और हमारा ये सेकंड वाला भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए। अब थर्ड वाले में उस हमसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द कंपनीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर। फर्स्ट 6 ईयर का टोटल प्रोडक्शन पूछ रहा है, तो उसके लिए हम SN वाला फॉर्मूला याद कर देंगे, मतलब जो टोटल वाला फॉर्मूला होता है। तो टोटल का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N/2 2A + N-1D, यही होता है। कितना बोला है, फर्स्ट 6 पूछा है ना, तो ये हो गया S6 इज इक्वल टू 6/2, N तो हमें पता चल गया। 2A हमारा कितना है 150 है प्लस N-1, तो ये हो जाएगा 6 - 1 और D भी हमारा कितना है 40 हमें पता है। तो इसको काट दो, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3 हो गया और ये हो गया 300 और ये हो जाएगा 5 × 40, 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 × 40, तो ये हो गया 200। ठीक है, तो ये हो गया 3 × 500 और 3 × 500 कितना हो गया 3 5 जा 15, तो 1500 ये हमारा आ जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड वाले का आंसर S6 टोटल फर्स्ट 6 ईयर्स का। अब वो हमसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ, जो फोर्थ वाला पूछ रहा है और वाला, फाइंड द रेशियो ऑफ सेकंड ईयर प्रोडक्शन टू 8th ईयर प्रोडक्शन। रेशियो पूछ रहा है तो पहले हम निकाल देते हैं सेकंड ईयर का प्रोडक्शन। तो हम लिखते हैं प्रोडक्शन इन सेकंड ईयर, या ऐसे लिख सकते हो सेकंड ईयर प्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ A2, मतलब क्या हो गया A2। A2 के लिए क्या लिखेंगे A + D, है ना, तो A हमारा 150 है और D हमारा 40 है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर दे तो 190 आ गया। ठीक है, फिर हम 8th ईयर का प्रोडक्शन लिख देते हैं, 8th ईयर प्रोडक्शन। ठीक है, 8th ईयर का मतलब हो गया 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 7D। A हमारा कितना है 150 और ये 7D को क्या है 7 × 40, तो 150 + 7 4 जा 280 और ये हो गया हमारा 0 8 और 5 13 1 कैरी ओवर, तो ये हो गया 3 और 1 4 430 आ गया। ठीक है, अब हमसे रेशियो पूछा ना उसने, तो हम रेशियो कैसे लिखेंगे, रेशियो इज इक्वल टू पहले वाला सेकंड ईयर का 190 और 8th ईयर का 430, 0 से 0 कैंसिल, तो 19/43, तो रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 19:43। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे।